भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारतीय महासागर क्षेत्र की बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने गुरुवार को साफ कहा कि समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा केवल किसी एक देश का दायित्व नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि हिंद महासागर की स्थिरता ही क्षेत्र के आर्थिक भविष्य को मजबूती देती है, इसलिए सभी सदस्य देशों को मिलकर कदम बढ़ाने ही होंगे। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में डोभाल ने कहा कि सीएससी की ताकत इसके साझा विजन, नियमित परामर्श और समान उद्देश्यों में निहित है। उन्होंने बताया कि सदस्य देश 5 प्रमुख स्तंभों के तहत लगातार क्षमता निर्माण कर रहे हैं। बैठक में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के एनएसए स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि सेशल्स एक पर्यवेक्षक और मलेशिया पहली बार गेस्ट देश के रूप में शामिल हुआ। सीएससी की भूमिका और गठन। डोभाल ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में सीएससी की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देश पहली बार एक मंच पर आए थे। अगस्त 2024 में श्रीलंका में एनएसए के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाना है। सचिवालय और अहम उपलब्धियां। एनएससी ने बताया कि दिसंबर 2023 में मॉरिशस में हुई पिछली बैठक के बाद से सीएससी की गतिविधियों में तेजी आई है। पिछले 5 वर्ष सीएससी चार्टर और सचिवालय के गठन पर समझौते को मंजूरी दी गई थी। भारत द्वारा नियुक्त पहले सचिव जनरल ने इस बैठक में सदस्य देशों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। डोभाल ने सचिवालय के समन्वय को सराहते हुए इस क्षेत्रीय सहयोग के मजबूत होते ढांचे की बड़ी उपलब्धि बताया। सहयोग बढ़ाने पर सहमति। बैठक में मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इब्राहिम लतीफ, मॉरिशस के राहुल सरगोत्रा, श्रीलंका के एयर